स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एल्कोहल फिनोल ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। जरा देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, IUPAC बताया था। इस लेक्चर में पढ़ने वाले इसका प्रिपरेशन, कैसे कैसे एल्कोहल बनेगा। बच्चों देखो, ये सामने सारा रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है। आप बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है। आप हमेशा चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हो। मैनेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको जरा, कि सबसे पहले आपको रिएक्शन को देखना है। आप रिएक्शन को देखोगे, पहले रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन में है क्या। मतलब क्या क्या चीज दिया गया है। रिएक्टेंट दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, और दिया गया है रिएजेंट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट। क्लियर? इसके बाद आपको समझना है कि इसमें क्या हुआ है, इनमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या बदलाव हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बाद आपको और अप्रोच जब करोगे तो इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। इसमें कई सारे चीजें आते हैं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, रिड्यूसिंग आते हैं, कैटलिस्ट भी आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, कई सारे टर्म आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एसिडिक नेचर आ जाएगा। मतलब बहुत सारे टर्म आते रहेंगे, लेकिन आपको तीन चीज फोकस करना है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट कर रहे हो। बच्चों, अगर आपने मेरी बात मानी तो आपको हमेशा फायदा होने वाला है। वो क्या है कि रिएक्शन में सबसे पहले आपको देखना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। मतलब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और रिएजेंट क्या है। तीन चीज को अच्छे से समझना है। इसके बाद आपको क्या समझना है कि इसके साथ इसका रिएक्शन कैसे हुआ, ये बताऊंगा मैकेनिज्म में आपको। लेकिन जब तक आपको यही पता नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपको बोला है कि ये आप एल्कोहल बनाना है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि एल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या रिएजेंट हो सकता है। मैंने यहां पर लिखा है, देखिए, एल्कीन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एल्गाइल हैलाइड है। तो आपको ये चीज पता तो होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तब तक कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मैकेनिज्म और मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, OH देखो, आप देखो प्रोडक्ट में हर तरफ क्या लग रहा है, OH लग रहा है। कहीं पर ये प्राइमरी है, कहीं पे सेकेंडरी है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखेंगे तो ये दोनों एल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसको ऑक्सीडाइज कराओगे ये एल्डिहाइड बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज कराओगे ये कीटोन बनेगा। तो आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा बच्चों कि चैप्टर की शुरुआत से ही लेक्चर मैंने बनाया आपके लिए, उसमें आपको देखना है प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, एलाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, वो सबको समझना है। चीजों को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना है। और किसी भी रिएक्शन में तीन बातें आपको याद रखना है बच्चों। सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और रिएजेंट क्या लिया गया है। चौथे पे आप आइएगा मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट, फिर सही रहेगा। कई ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे, चाहे बोर्ड एग्जाम है चाहे कंपटीशन एग्जाम बच्चों, उसमें डायरेक्ट बोला गया है कि देखो जी ये लिया और ये बनाना है। यहां पर बोल देगा अननोन है, बोल देगा कि यहां पर मैंने इसको ब्लैंक कर देगा, बोलेगा यहां पर मैंने ए ले लिया है। तो आपको मालूम पड़ रहा है ना, जब आपने रिएक्शन देखा तो आपको लग रहा है कि एल्कीन में आपने क्या यूज किया है, H+H2O और 2 डिग्री अल्कोहल बन गया है। 1 डिग्री बनाना था, आपके साथ मैंने एक ऑप्शन दिया है, यहां पर देखिए जरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पढ़ने का मेथड भी सीखना है आपको। मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर आप सही मेथड से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको आसान रिएक्शन में बहुत मुश्किल लगने वाला है। स्टेप फॉलो करिएगा। और बच्चों, मैकेनिज्म जरूर करना है, उससे क्या होगा, आपका लर्निंग जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, पहले पहले उसको मैकेनिज्म या क्वेश्चन को डिफिकल्ट मान लेते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करने का है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी में बता रहा हूं वो फॉलो करेंगे, आपको चीजें आसान लगेगा, क्वेश्चन कोई भी आएगा इजी। देखिए, तो अब जरा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन में आपके पास में एल्कीन है,
एल्कीन है, नाम क्या होगा बच्चों इसका? नाम आप लिख सकते हैं, ये आपके पास में प्रोपीन है। ये जो मेथड है इसका नाम है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। यहां पर एसिड जो है कैटेलिस्ट तरह काम करेगा और फिर हाइड्रेशन कराएंगे तो क्या होगा? आपको बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बच्चों नाम क्या है आप जान चुके, लिख सकते हैं। फिर से अपने पास प्रोपीन सेम आया, इस बार रिएजेंट बदल गया, देखा आपने? रिएक्टेंट सेम है बट रिएजेंट बदला है, और जब ये बदला है तो प्रोडक्ट भी वहां पर चेंज हो गया है। बच्चों ये है आपको, अगर आपका नाम लिखोगे तो ये है आपका प्रोपेन 2 ऑल, और ये है आपका प्रोपेन 1 ऑल। देखा आपने? ये 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है। बोलोगे तो नहीं? बोला नहीं है। इसके बाद आइए, ये है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपने यूज कर दिया है NaBH4 और यहां पर लिया है आपने क्या? हाइड्रोनियम आयन लिया है। बच्चों मैं जरा बता दूं जरा आपको, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। आप देखोगे रिएक्टेंट में RCHO है, अब प्रोडक्ट में क्या होगा? देखिए यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन जो है बच्चों ये कितना है? 1 है, और इसमें हाइड्रोजन कितना आ गया? इसमें हाइड्रोजन जो है आपका कितना आ गया बताइए? 3 आ गया। ऑक्सीजन यहां सेम है, वहां ऑक्सीजन सेम है, तो क्या देखा आपने? आपने बदलाव ये देखा बच्चों कि हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, और हाइड्रोजन के ऐड को बोलते हैं रिड्यूसिंग, रिडक्शन, और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब आसान लगेगा आपको। फिर से आपके पास में कीटोन है, फिर से आपने देखो जरा यहां पर जरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आया है, फिर से क्या है? ये भी आपका बच्चों रिडक्शन है। रिडक्शन ये भी है, और रिडक्शन ये भी है, और ये भी रिडक्शन है। तीनों रिएक्शन रिडक्शन का दिया गया है। बच्चों फिर से क्या होगा? आपका बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और इस पे आइए जरा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना उतना आसान नहीं होता है जितना ये एल्डिहाइड कीटोन है, तो इससे थोड़ा सा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन देने वाला है हाइड्राइड के फॉर्म में, और बाद में H+ की जो रिक्वायरमेंट होगा वो देगा आपका वाटर। तो क्या होगा? आपका बनेगा, फिर से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और बच्चों ये चैप्टर 1 में भी था हाइड्रोएल्केन्स में, इसमें क्या हो रहा है? CH3CH2Cl, यहां पर आपने क्या लिया? एक्वस KOH ले लिया, क्या बनेगा? ये Cl हटेगा, देखिए यहां पर जरा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपका आंसर क्या होगा? फिर से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। देखा आपने? तो बच्चों फिर से कह रहा हूं आपको जरा कि अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। 1 जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेज का मैकेनिज्म बता दूंगा, इसका सारे का मैकेनिज्म आप कर सकते हो, करवा दूंगा, डिफिकल्ट नहीं है। बट पहला फोकस मेरा ये है बच्चों कि आज के इस लेक्चर में आपको ये बात बिल्कुल पक्का करना है, श्योर करना है कि देखो जी, अगर अल्कोहल बनाना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री अभी आपके सामने में है। और बच्चों एक बात और बताऊं खास आपके लिए कि अगर आपको 3 डिग्री बनाना है अल्कोहल तो आपको यूज करना पड़ेगा कार्बोनिल के साथ में ग्रिग्नोड रिएजेंट, वो भी करेंगे। लेकिन 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बन रहा है आपके सामने दिख रहा है। इसमें से आप कोई भी यूज करेंगे एग्जाम में क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अब जरा मैं आपको बताता हूं इसका मैकेनिज्म। ये एग्जाम में CBSE में कई बार आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में, और कंपटीशन में भी जो है ना मैकेनिज्म जो है पूछ सकते हैं वो। तो देखते हैं क्या होता है बच्चों, जरा फिलहाल आते हैं, जरा पहले मैकेनिज्म देखें क्या होने वाला है। देखिए इसका मैकेनिज्म बताना जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला जो है बच्चों स्टेप होने वाला है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स।
पहला है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए इसका मतलब होता है एल्कीन के साथ H प्लस जाने वाला है। तो यहां पे आप लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर H प्लस आ जाएगा। बच्चों देखिए ये लगाएगा आपका प्लस का इफेक्ट, बॉन्ड घुमाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा यहां बनेगा कार्बोकैटायन। ओके, स्टेप नंबर 2 पे आइएगा बच्चों। यहां पे आपको नोट करना है, लिखना है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो यहां पर क्या है अपने रिएक्शन में H2O, और H2O के पास में लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और आपके पास में ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वो, तो क्या होगा देखिए CH3 CH पॉजिटिव, इधर CH3, यहाँ पे आप ले लीजिए H2O, यहाँ पे आप लोन पेयर है और यहाँ पे इसको आप इसकी तरफ अट्रैक्ट करा दीजिए। तो क्या होगा? आपको दिखेगा कि आप पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंच गए हैं। और देखिए यहां पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज O पे है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा अनस्टेबल। तो आपको ध्यान क्या रखना है? नंबर 3 में आपको याद रखना है बच्चों, ये हो जाएगा आपका डी प्रोटोनेशन। मतलब अगर वहां से H प्लस निकल जाएगा तो क्या होगा? आपको एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, उससे वो स्टेबल भी हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, बताइए बच्चों जरा। CH3 CH, यहाँ पे OH2 प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ से आप H प्लस निकाल लीजिए, यहाँ से क्या बनेगा? CH3 CHOH और ये हो जाएगा आपका CH3। देखा आपने, ये था इसका मैकेनिज्म, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए पहले आपने क्या देखा? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट। फिर आप देखिए प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में पहला स्टेप था एल्कीन नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा बताइए? ये जो H प्लस है ये यहां नेगेटिव आ जाएगा और कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। फिर आपके पास वाटर लिया आपने, वाटर क्या कर देगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा। और थर्ड में हो जाएगा डी प्रोटोनेशन। तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है जो मैंने बताया है। जितने रिएक्शन मैंने बताया है उन सबके मैकेनिज्म क्वेश्चन और करवा देंगे आपको जरा। और बच्चों एक चीज और समझना है, जो 3 डिग्री है उसका भी हम क्वेश्चन करेंगे कार्बोनिल विद ग्रिग्नॉर्ड। ओके, इतना करिएगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।